अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे गुजरात के कौमी असम्बली का हलका है NA 64 गुजरात 3। यहाँ इस वक्त बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। दो करीबी रिश्तेदार आपस में आमने सामने खड़े हैं। फूफी और भतीजा जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। चौधरी ख़ानदान के दो अफराद आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये वही चौधरी ख़ानदान है जिसकी दोस्ती, भाईचारा, इत्तेहाद, वज़ादारी जो है वो उसकी बड़ी शोहरत थी। लेकिन अब ये ख़ानदान बुरी तरह से तकसीम हो चुका है। चौधरी परवेज़ इलाही का ख़ानदान और चौधरी शुजात हुसैन का ख़ानदान, ये दोनों कज़न्स मिल के इन्होंने बड़ा अरसा सियासत पे अपने असरात छोड़े। गुजरात की सियासत पे भी, पाकिस्तान पंजाब की सियासत पे भी, कौमी सियासत पे भी। लेकिन अब ये बुरी तरह से तकसीम हो गए और अब ये एक दूसरे के बजाय इसके कि ये दूसरों का मुकाबला करते मिलके, अब ये खुद आपस में ही एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार हैं। वहाँ क्या इस वक्त सूरत हाल है और किस किस्म की वहाँ इलेक्शन कैंपेन हो रही है, क्या डेवलपमेंट्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले कि हम आपको तफसीलात आपके सामने रखें, तजिया करें इस हल्के का, आप से गुजारिश ये है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अवामी तनाज़ुर, तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने मौजू की तरफ। इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है NA 64 गुजरात 3 में। ये शहर का हल्का है और हल्का इसके इर्द गिर्द के देहाती इलाके इसके अंदर आते हैं। एक सूबाई असम्बली का पूरा हल्का जो है वो शहर का हल्का है, वो शहर को, गुजरात शहर को कवर करता है। बाकी दूसरा जो हल्का है उसमें शहर का कुछ इलाका भी है लेकिन देही इलाके भी हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ पर चौधरी सालक हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, जिसको मुस्लिम लीग क्यू भी कहते हैं, काफ लीग भी कहा जाता है, उसके टिकट पे उनका इंतखाबी निशान है ट्रैक्टर। वहाँ से वो इंतखाब लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट हुई थी, मुस्लिम लीग नून ने यहाँ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया और चौधरी सालक हुसैन की हमायत का ऐलान किया। इसी तरह उनके भाई चौधरी शाफे हुसैन जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं सूबाई असम्बली का गुजरात से। उनके मुकाबले भी मुस्लिम लीग नून ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। लेकिन ये सीट एडजस्टमेंट इसलिए नहीं आगे बढ़ सकी कि जो गुजरात की एक और सीट है वहाँ से मुस्लिम लीग काफ जो है वो निशस्त भी मांग रही थी, मुस्लिम लीग नून ने नहीं दी। वहाँ काफ लीग और मुस्लिम लीग नून आमने सामने हैं। तो इस वजह से यहाँ पे भी जो फिर चौधरी सालक थे, चौधरी सालक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन, ये चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे हैं। चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान की सियासत का जाना पहचाना चेहरा है, बड़ा नाम है और मिट्टी पाव फेम, मतलब मिट्टी पाव के हवाले से मशहूर हैं। वो बड़ी मफामत की सियासत करते हैं और उनका बड़ा धीमा जो है वो लहजे से बात भी करते हैं और सियासत भी उनकी इसी तरह से है। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, वफाकी वज़ीर दाखिला रहे, तो आम मुद्दों पे रहे और भी मिनिस्ट्री उन्होंने इंजॉय की ज़िंदगी में और इक़्तिदार के बहुत करीब रहे, इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं वो, और उन्होंने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही सियासत की। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े मुखालिफ थे, इलेक्शन जीतते भी रहे, हारते भी रहे। चौधरी अहमद मुख्तार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो सर्विसेज इंडस्ट्री के मालिक थे। उनसे चौधरी शुजात 2 दफ़ा जो है वो इलेक्शन हारे। तो बहरहाल ये एक हिस्सा है। तो अब चौधरी सालक हुसैन जो है यहाँ से उम्मीदवार थे, वो खड़े थे, मुस्लिम लीग नून उनकी हमायत कर रही है, खड़े हैं, बल्कि अभी इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये वफाकी वज़ीर भी रहे, जो इत्तेहादी हुकूमत थी मियाँ शहबाज शरीफ की, जो 16 माह चली, उसमें ये वज़ीर थे, वफाकी वज़ीर थे। ये भी और तारक बशीर चीमा भी। तारक बशीर चीमा के हल्के में भी मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया किसी उम्मीदवार को। वहाँ अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद खड़े हैं, उस पर फिर बात करेंगे। तो आज हम महदूद रखते हैं अपने आप को गुजरात तक। अब उनका मुकाबला यहाँ पर ना तो चौधरी अहमद मुख्तार की फैमिली से है, ना किसी और से है, बल्कि अपनी सगी फुप्पो के साथ। चौधरी परवेज इलाही जो जेल में हैं, उनके कागजात मुस्तरद हो गए थे, तो उनकी जो मिसेज है कैसरा इलाही, उन्होंने कागजात जमा कराए, उनके हाई कोर्ट से मंजूर हो गए थे, तो उनको इजाज़त मिल गई थी
आज चौधरी परवेज लाई को भी सूबाई असेंबली के एक हल्के PP32 गुजरात 6 से इजाज़त मिल गई है इलेक्शन लड़ने की सूबाई असेंबली का। उन्होंने कौमी असेंबली के दोनों हल्कों से कहा कि मैं नहीं लड़ रहा, विड्रॉ करता हूँ, तो मुझे सूबाई असेंबली के एक हल्के से इजाज़त दे दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चौधरी परवेज लाई को इजाज़त दे दी। उनकी जो बेगम है, जो चौधरी शुजात हुसैन की सगी बहन है, तो वो चौधरी परवेज लाई की बेगम है, उनकी अहलिया है। तो अब वो फुफी जो है वो भतीजे के मुकाबले में मैदान में उतरी। उनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है, वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रही है, ज़्यादा बल्ला नहीं है तहरीक इंसाफ का, तो वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। हाई कोर्ट में ने उनको इजाज़त दी इलेक्शन लड़ने की, तो वो वहाँ पे अब NH 64 पे खड़ी हैं। तो इस वक्त मुकाबला जो है चौधरी ख़ानदान के 2 अफराद के दरमियान इस हल्के में एक्चुअली मुकाबला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने यहाँ उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, वो जो है वो मिसेस कैसरा इलाही की हिमायत कर रही है तहरीक इंसाफ। तो अब चौधरी परवेज लाई के भी कागजात मंजूर हो गए, तो इससे थोड़ा सा हौसला मिला है। तो अब मुकाबला यहाँ है चौधरी सालक हुसैन और उनकी जो पुप्पो हैं मिसेस कैसरा इलाही, इनके दरमियान मुकाबला है। अब देखना ये होगा कि गुजरात के ये जो हल्के के अवाम है वो पुप्पो को के साथ जाते हैं या भतीजे के साथ जाते हैं। और यहाँ जो है सिंपथी भी जाहिर है, ख़वातीन के साथ एक हमदर्दी का भी मसला होता है, वो जाहिर है कैंपेन कर रही हैं, और सिंपथी का भी वो है कि चौधरी परवेज लाई बड़ी अरसे से जेल में है, और ये वो हल्का है जहाँ से चौधरी परवेज लाई, चौधरी मुनस लाई इलेक्शन भी लड़ते रहे, जीते भी रहे। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है, यहाँ से फुफ्फो जीतती हैं या भतीजा जीता है। इसी तरह नीचे जो सूबाई असेंबली का है वहाँ पे भी जो है चौधरी शाफी हुसैन इलेक्शन लड़ रहे हैं, चौधरी शुजात हुसैन के जो साहबजादे हैं, और यहाँ पे भी अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी जो है उनका मुकाबला है। यहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनके साथ उनका मुकाबला है। तो अब मुनस लाई के कागजात तो मुस्तरद हो गए थे, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाए, उनकी ख्वाहिश थी, उनके कागजात मंजूर नहीं हुए, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गए। तो अब यहाँ मुकाबला जो है वो चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी सालक हुसैन ये भी लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ चौधरी परवेज लाई की मिसेस जो हैं और उनकी फुफ्फो वो मुकाबले में हैं। अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या वहाँ पे सूरत हाल बनेगी, लेकिन अभी की जो इतलात हैं उसके मुताबिक जब तक, क्योंकि पहले मिसेस कैसरा इलाही के कागजात मंजूर नहीं हुए थे, तो उस वक्त तक एडवांटेज था चौधरी सालक हुसैन, वो बेहतर पोजीशन में जा रहे थे, उनकी कैंपेन भी अच्छी जा रही थी। तो अगले चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन यहाँ पार्टीज़ को एक तरफ रखें, एक तवील अरसे की 35-40 साल की रफाकत थी ख़ानदान की, लेकिन सियासी मफादात इतने ज़ालिम होते हैं, और ख़ास तौर पे जब तक चौधरी शुजात और परवेज लाई इलेक्शन अपनी सियासत करते थे तो उन्होंने इत्तेहाद बरकरार रखा, वो एक दूसरे का एहतराम भी करते थे, मिल के सियासत करते थे। लेकिन जब सियासत चौधरी मुनस लाई, चौधरी शाफे और चौधरी सालक हुसैन के हाथों में आई, और दूसरी तरफ जो सियासत है वो चौधरी वजाहत से उनके बेटे हुसैन लाई, मूसा लाई को मुंतकिल हुई, तो फिर ये ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो खुल के सामने आ गए, और अब ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं, जिनका इत्तेहाद की लोग मिसालें देते थे और कहते थे कि भाईचारा हो तो ऐसा हो, दोस्ती हो तो ऐसे ही हो, जो है वो कैसे एक जो है वो मुश्तरका ख़ानदान है, लेकिन अब जो है जॉइंट फैमिली है, लेकिन अब ये बिखर रहा है सब कुछ। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अब जो जायदाद और घर और सब कुछ जो है उसका बंटवारा भी होने जा रहा है इलेक्शन के बाद, उसके लिए भी दरख्वास्तें तैयार हैं। और अब ये मामला जितने बढ़ गए हैं आपस में इख्तलाफात, कि अब ये घरों में दीवारें होंगी, ज़हूर इलाही पैलेस जो है उसके अंदर भी दीवार खड़ी होगी। अभी फ़िलहाल तो एक टेंट लगा के जो है वो उसको वो अलहदा किया गया है, सेपरेशन की गई है। तो अब ये सूरत हाल जो है वो आगे की तरफ जा रही है, इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, और अब बात जो है वो सियासी इख्तलाफात से निकल के अब ये आगे बढ़ गई है और अब बंटवारे की तरफ जो है वो जा रही है। तो ये NH 64 में जो इस वक्त सूरत हाल है वो हमने आपके सामने रखी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।